इस वीडियो में हम बहुत पॉपुलर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। हेलो, मेरा नाम है रितु और मैं हूं परम। हम हैं twinflamecoach.com से। हम मदद करते हैं ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क में और हम क्रिएट करते हैं ट्विन फ्लेम कोचेस। तो आप अपनी जिंदगी के बहुत अमेजिंग पर्सन से मिल चुके हैं और आपका ट्रू कनेक्शन भी है, बट आप श्योर नहीं हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम्स है कि नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्पिरिचुअल जर्नी का एक स्टार्ट होता है, आपकी असेंशन जर्नी का स्टार्ट होता है। इसका कनेक्शन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से पहले और रिलेशनशिप से दूसरे नंबर पे आता है। तो ये जो ट्विन फ्लेम का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हैं अभी, तो हो सकता है कि आपके अंदर एक ये फीलिंग हो कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है या किसी की कमी है। हो सकता है आपको ऐसा महसूस होता हो। आप नोटिस करेंगे कि आप कहीं भी जाते हैं या कहीं अंदर एक आपका वो हमेशा ढूंढता है अपने उस कमी को पूरा करने के लिए, जैसे कुछ ढूंढता रहता है, और लेकिन ये सब बहुत अनकॉन्शियसली होता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जो ऑलरेडी अभी किसी एक रिलेशनशिप में है, वो इस चीज़ को नहीं मानेंगे शायद, क्योंकि उन्हें आगे उस चीज़ के रिजल्ट्स का खतरा रहता है कि अगर वो ये एडमिट कर लेते हैं कि हाँ उनके जीवन में भी किसी की कमी है, तो उनको लगेगा कि इस तरह से वो अपने करंट रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा देंगे। तो जब ये सिचुएशन होती है कि चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, फिर भी किसी और को ढूंढता है आपका डीप डाउन जो अंदर का मन है अनकॉन्शियसली, तो जब ऐसा होने लग जाता है तो समझ लीजिए कि आप अपनी एनर्जेटिकली अपने ट्विन फ्लेम की प्रेजेंस को फील करना शुरू कर चुके हैं। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों की तरह शायद आप भी इस क्वेश्चन में स्टक हो गए हैं कि क्या वो मेरा ट्विन फ्लेम है या क्या वो मेरी ट्विन फ्लेम है। तो कैसे अपने ट्विन फ्लेम को पहचानें? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, या हो सकता है कि आपको किसी ने बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और फिर आप गूगल पे सर्च करना शुरू करते हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं और ट्विन फ्लेम्स पे रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है, जो कि अक्सर कंफ्यूजिंग भी होती है या कॉन्ट्राडिक्टरी भी होती है। यानी कि एक जगह पे आप कुछ पढ़ लेते हैं, दूसरी जगह पे कुछ और पढ़ लेते हैं। आप कुछ ऐसे साइंस भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आपको अपने ट्विन के आसपास अच्छा लगता है, या आपको ये लगता है कि आप उन्हें कई जन्मों से जानते हैं, या आप उनके आसपास कंफर्टेबल फील करते हैं, या आपको ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस लगता है, और ऐसे ही कुछ और साइंस भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। पर जो भी आप ये साइंस पढ़ रहे हैं, ये अक्सर आपके जो अदर सोलमेट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी मैच कर रहे होते हैं। हमने अपने एक वीडियो में ट्विन फ्लेम्स, ट्विन रेज, सोलमेट्स और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में बताया है, और उसमें हमने ये भी बताया है कि जो ट्विन रेज होते हैं वो बहुत ही क्लोज मैच होते हैं आपकी एनर्जी के। तो हो सकता है जो ट्विन फ्लेम की ये साइंस होते हैं ये आपके ट्विन रेज के साथ भी मैच कर जाएं। अगर आप ट्विन रेज या सोलमेट्स के बारे में और फॉल्स ट्विन फ्लेम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ऊपर कार्ड्स में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें आप इसे देख सकते हैं। तो फिर कैसे डिस्क्राइब करें इस कनेक्शन को और कैसे पता चलेगा कि कोई आपका ट्विन है या नहीं? ट्विन फ्लेम कनेक्शन को जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि आपका स्वयं के ऊपर काम करना, अपना इनर वर्क करना। और ये आंसर उनके ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है जो कि ट्विन फ्लेम है और उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वही है जो सबसे पहले अवेकन होती है ज़्यादातर केसेस में। जो फेमिनिन एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि वो एक फीमेल ही हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उस पार्टनर की बात की जा रही है जिसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है। और ट्विन फ्लेम्स तो सेम सेक्स के कपल भी हो सकते हैं, और अदरवाइज एनर्जीज रिवर्स भी हो सकती है, यानी कि एक मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है और एक फीमेल के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी प्रोमिनेंट हो सकती है। फेमिनिन और मैस्कुलिन का ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ा डिफरेंट रोल होता है, एंड वो इस चीज को एक्सपीरियंस भी डिफरेंटली ही करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि आपका कैसा कनेक्शन है, तो हो सकता है ज़्यादातर केसेस में आप डिवाइन फेमिनिन हैं, क्योंकि उसी के अंदर एक पुश एनर्जी होती है और स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स भी होती हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनिन के ऊपर ज़्यादा जानना चाहते हैं कि क्यों वो पहले अवेकन होती हैं, तो उसके लिए जो हमारी वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर कार्ड में मेंशन किया जा रहा है।
यहाँ पे हम कुछ कॉमन साइंस बता रहे हैं जो कि आपको इस बात का आइडिया देंगे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कैसे साइंस होते हैं। इस बात को नोट कीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइंस आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ मैच करें या आप इसे एक्सपीरियंस करें, लेकिन बस हम यही कहना चाहेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम के साथ ये वाले साइंस या ये वाली चीज़ें होती हैं। जैसे कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही स्पेशल फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे पहले ये कभी प्यार आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है और आपको ये लग सकता है कि यही वो पर्सन है जिसको आप कब से ढूंढ रहे थे। एक आप दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होती है। एक दूसरे को आप बहुत ही डीप लेवल पे जानते हैं, समझते हैं, और अभी आप चाहे हाल ही में मिले हों फिर भी आपको उनके अंदर की बातें पता लगने लग जाती हैं। आप दोनों की वैल्यूज भी सेम हैं, हालांकि ट्विन फ्लेम जो हैं वो पोलर ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। आप सभी लेवल्स पे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सेक्सुअल लेवल पे कंपैटिबल भी हैं और कनेक्ट भी कर पाते हैं। चाहे वो आपके ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन ना भी हों, फिर भी एक ऐसी अट्रैक्शन है और एक ऐसी पुल है आप दोनों के बीच में जो कि आपको हमेशा एक दूसरे के पास खींचती रहती है। आप एक दूसरे से भाग नहीं सकते चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। जिन्होंने कर ली है कोशिश वो जानते हैं कि ये भागना बेकार है। अगर आप सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हैं तो आप जानते हैं कि ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस कह सकते हैं, यानी कि इस दुनिया में ऐसा एक्सपीरियंस किसी और के साथ महसूस नहीं किया जा सकता। एक अमेजिंग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, और जब आप इकट्ठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी दुनिया गायब हो गई है। ऐसा फील होता है कि आप दो बॉडीज में एक ही सोल हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल होते हैं या ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल है और उसके दो हिस्सों में बांटा गया है? जब हम ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की एक ही सोल होती है या उनकी सोल को दो हिस्सों में बांटा गया है, इसका मतलब ये है कि उस सोल की भी सेम एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि दूसरी सोल की होती है। तो यूं हम कह सकते हैं कि दोनों सोल्स के जो रोल नंबर है इस स्कूल के, अर्थ स्कूल के, इस धरती के जो स्कूल है, तो उसके दोनों के रोल नंबर जो है वो एक ही हैं। ट्विन फ्लेम्स के दोनों के लाइफ के जैसे वो ग्रो करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी एक ईगो होती है। सो आप फिजिकली एक ही इंसान नहीं होते हैं। हालांकि ये ऐसे ही होता है कि जितना आप स्वयं को जानेंगे उतना ही आप अपने ट्विन फ्लेम्स को भी जानने लग जाते हैं। तो आपको अपने दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज भी नजर आने लग जाती हैं। उनका प्यार बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत मैग्नेटिक लगता है, और एक तरह से ये एक ईगो के एडिक्शन भी बन जाता है, क्योंकि आप दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। तो जब आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो आप एक दूसरे के बहुत ही गहरे जख्म, गहरे फियर, गहरी सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर लेकर आते हैं। इसी प्रोसेस को हम मिररिंग भी कहते हैं। उसके बारे में आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, उसका मेंशन हमने ऊपर कार्ड्स में किया है। और अब आप ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं तो उसके बाद सेपरेशन का फेज आता है। हालांकि सभी ट्विन फ्लेम सेपरेशन में नहीं गुजरते, लेकिन मोस्ट जो ट्विन फ्लेम्स कपल्स हैं उनको सेपरेशन फेस करनी पड़ जाती है। इस जन्म को लेने से पहले हर ट्विन फ्लेम कपल ने अपनी लाइफ के जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, वो पहले ही प्लान की थी, ताकि वो तब तक एक साथ ना हो सके जब तक उनकी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में बहुत सारे वुंड्स या जख्म पड़े हुए हैं, फियर्स पड़े हुए हैं, या और भी ऐसे ही कुछ हर्ट्स पड़े हुए हैं जिनको कि हील किए जाने की जरूरत है। खास करके ये हर्ट्स लव और रिलेशनशिप के बारे में होते हैं। सो या एक बार या दूसरी बात हो जाती है और आप दोनों को अलग होना पड़ता है ताकि आप इन हर्ट्स को हील कर सकें और अपनी हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो सकें। आपकी हायर सेल्फ को हम आपकी सोल भी कह सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स एक साथ भी इन हीलिंग्स को करते रहते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि क्या ये सबके हाईएस्ट गुड के लिए है कि आप क्लोज रहें और साथ ही साथ इनर वर्क करते रहें, या आप अलग होके इनर वर्क करें। तो नोट कीजिए, इसमें हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल भी शामिल है। अगर आप ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड्स में वीडियो का लिंक दिया है, उसे आप देख सकते हैं। और जब सेपरेशन होती है तो मोस्टली जो फेमिनिन काउंटर पार्ट होता है ट्विन फ्लेम कपल में, वो इसके बारे में ज़्यादा जल्दी अवेयर हो जाते हैं कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। फिर फेमिनिन ढूंढने लगती है कि ये उसके साथ क्या हुआ, और फिर उसको ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चलता है। वो ये जानना चाहती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जब इनिशियल लव बबल फेज निकल जाता है तो ये बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस रहता है और वो इसे भूल नहीं पाती है। बहुत ज्यादा ऑब्सेशन फील होती है दूसरे पर्सन के प्रति। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने आप में ही नहीं रहे अब।
यूँ लगता है कि जैसे आप अपने आप को खोते चले जा रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है समझने में, बिकॉज आप जनरली ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपके किसी चक्रास में फिजिकल पेन भी आपको महसूस हो, या आपके हार्ट चक्रा पे पेन महसूस हो, कि ये हर्ट इतना बुरा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। कितना भी आप अपने इस कनेक्शन से लड़ने की कोशिश कर लें, लेकिन ये जो ऑब्सेशन हो जाती है या लगाव हो जाता है, वो आप छोड़ ही नहीं पाते हैं इस रिश्ते के साथ। अगर आप दूर भी भागते हैं सिचुएशन से और इस कनेक्शन को डिनाई भी कर देते हैं, मना भी कर देते हैं, तब भी ये हर्ट करता है। और अगर आप सारा जोर दूसरे इंसान को बदलने पे डाल देते हैं, तब तो ये और भी ज्यादा हर्ट करता है। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, अपने अंदर जाना, अपने स्वयं को पहचानना और अपने अंदर के हर्ट की हीलिंग शुरू कर देना और अपने आप के साथ हार्मनी में आना, अलाइनमेंट पे आना। और ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स इसमें से गुजरते हैं ताकि वो अपनी पुरानी इमोशंस को, पुराने जख्मों को बाहर निकाल सके और अपने एक नए पावरफुल सेल्फ पे शिफ्ट हो सके। तो क्यों आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भाग रहा है? बिना शक के आप बहुत पेन से गुजर रहे हैं क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं। बट ये जान लीजिए कि आपका ट्विन आपको इंटेंशनली या जानबूझ के हर्ट नहीं कर रहा है। आपके ट्विन फ्लेम के मन में सिर्फ प्यार ही प्यार है आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ वो आपको मिरर भी करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके अंदर कुछ हर्ट्स पड़े हुए हैं तो वो इन हर्ट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, आपको बस एक शीशे की तरह आपके हर्ट्स दिखाएंगे। बिना शक आपने बहुत सी चीजें करने की कोशिश की होंगी ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम को वापस अपने जीवन में ला सकें। आपने उनसे बात करने की कोशिश की होगी, आपने उनको मैसेज भी सेंड किए होंगे, आप उनको ये भी जताने की कोशिश कर रहे होंगे कि आप अभी भी उनको प्यार करते हैं और वो आपके जीवन में आ जाएं। आपने वो सब कुछ करके देख लिया जो कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप्स में कर सकते हैं ताकि हम अपने पार्टनर को वापस अपने जीवन में लेके आ सकें। लेकिन आप जितना ज्यादा इस चीज को पुश करते जा रहे हैं, उतना ही वो और भागते चले जा रहे हैं और शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उनको पुश कर रही है और भागने पे मजबूर कर रही है। तो आपको रियली कब पता चलेगा कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं? अगर आप अपना हीलिंग वर्क करते हैं, अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं और अगर आप डिटैचमेंट पे आ जाते हैं और अगर आप अपने ट्विन को उनकी फ्रीडम दे देते हैं और अगर आप ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस समय आपको अपने ऊपर ही काम करना है और वो जो आपके काउंटर पार्ट है वो इस समय आपके साथ इस क्षण में नहीं रहना चाहते और आप इस चीज को एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं कि वो अब आपके पास वापस आए इमीडिएटली और इसमें आप खुश भी हैं, यानी कि इस सब को सोचते हुए आप अपनी मेंटल पीस मेंटेन कर पाते हैं। आप अगर अपना जीवन खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अगर आप प्रभु के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने स्वयं के अंदर के प्यार के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अगर आप सचमुच आगे बढ़ जाते हैं और अपने आप को ट्रू सोल लव के लिए अलाइन कर लेते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि ये ट्विन फ्लेम के साथ है या नहीं है, या आपका ट्विन कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपका उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होगा या नहीं। संक्षेप में, अगर आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपने इनर वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, तो दोनों में से एक बात हो जाएगी। पहली ये ऑप्शन है कि आपने अपने ऊपर इनर वर्क किया और अब आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं हैं, इसलिए वो आपके दिमाग से निकल गया और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अब ऊपर चली गई है, आपने फ्रीक्वेंसी रेज कर ली है। अब आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और अब आपको ये समझ आएगा कि जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो असल में आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम था। और इसके बाद ये हो सकता है कि आपको कोई और पर्सन मिल जाए जो कि असल में आपका ट्विन फ्लेम है, जिसे ट्रू ट्विन फ्लेम भी कहते हैं। एक ट्रू मैच, एक परफेक्ट मैच जो कि आपके साथ सभी लेवल्स पे अलाइन हो सकता है, यानी कि इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेवल्स पर। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि जो आपका सोल कनेक्शन है आपके ट्विन के साथ वो बरकरार रहता है क्योंकि यही आपके ट्विन फ्लेम है और क्योंकि वो आपके मिरर हैं, वो आपको आपके हर्ट्स तो रिफ्लेक्ट करते ही हैं। अब जब आपने इनर वर्क किया है, अपने आप को खुशी की स्थिति में ले आए हैं, एक हार्मनी की स्थिति में ले आए हैं, तो उनको इसको भी तो मिरर करना पड़ेगा। तो वो भी आपकी इस कमिटमेंट को मिरर करेंगे और वो भी अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे जैसे कि आप कर रहे थे और अपने ऊपर अभी भी कर रहे हैं। और इसी वजह से क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो वो भी वापस आ जाएंगे आपके
कनेक्शन में आपके साथ बातचीत शुरू हो जाएगी या किसी तरीके से आप कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएंगे। जो भी दो सिचुएशंस अभी हमने डिस्कस करी, इनमें से चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनर वर्क ही वो रास्ता है जिसके जरिए आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपका असल में ट्विन फ्लेम कौन है। और क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं अपने इनर वर्क के द्वारा, आप इस कनेक्शन को हैंडल करने के लायक बन जाते हैं। आप अपना बेस क्रिएट कर लेते हैं लव का और यूनियन का, और अब आपको यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है, उसी के रास्ते से हो रहा है। अब आपने ये सीख लिया है कि अपनी पावर को दूसरों के हाथ में नहीं देना, आपकी खुशी आपके खुद के हाथ में है, ना कि उस पार्टनर के हाथ में जो कि आपके जीवन से चला गया है। अब आप ये समझ गए हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आए और आपको सेव करें, इस पेन से छुटकारा दिलाएं और आपके जीवन में सब कुछ सही कर दें। अब आपने ये जान लिया है कि वो ही आपके परफेक्ट मिरर हैं। बेसिकली वो जो कर रहे हैं वो आपका ही आईना दिख रहा है उनके अंदर। अब आप ये समझ गए हैं कि हर समय अगर आप उनको चाहेंगे कि वो आपको आपके जीवन में किसी सिचुएशन से सेफ गार्ड करें, आपको दुखों से निकाल दें, या आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, यानी कि आपकी जो चाहत है उनके प्रति वो अटैचमेंट के पीछे है या आपकी नीड्स के पीछे है, इन दैट सिचुएशन वो आपसे दूर भागेंगे। लेकिन वो ये सब जानबूझकर नहीं करेंगे, वो उनको तो ये सब पता भी नहीं होता। उनके पास कोई ना कोई कारण होगा, चाहे वो बिजी हो या वो एक दूसरे रिलेशनशिप में हो, और दोबारा से उनके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, अपनी सारी फियर की एनर्जी से, अपने सारे मेंटल ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। दूसरे शब्दों में अब आप से समझ आते हैं कि आपकी फिजिकल हार्मोनियस जो यूनियन है या कनेक्शन है वो तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर के हायर सेल्फ के साथ अलाइन हो जाते हैं। एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं कि ये कंफर्म करने की ज़रूरत क्या है कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है। जब तक सब कुछ सही चल रहा था तब तक आपके मन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था अपने रिलेशन के बारे में अपने ट्विन के साथ। पर अब आप इस सवाल को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक पेन और एक कन्फ्यूजन सी है जो कि अब आपके जीवन में हो रही है। एक मोमेंट के लिए ये इमेजिन कीजिए कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका ट्विन नहीं है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। तो क्या इससे आपकी जो पेन है या कन्फ्यूजन है वो कम होती है? क्या आप खुद को उस पर्सन से डिटैच कर पाते हैं? क्या आप अपने खुद के सेवियर बन सकते हैं, यानी कि हर सिचुएशन में दूसरों पे देखने की बजाय, दूसरों पे डिपेंड होने की बजाय खुद ही चीज़ों को हल कर सकते हैं? और क्या आप अपने डे टू डे जो इश्यूज हैं उनके लिए किसी और पे डिपेंड होने की बजाय खुद ही उनको डील कर सकते हैं? ज़्यादातर लोगों के लिए इन सभी सवालों के जवाब ना में ही होंगे, क्योंकि अगर आप खुद में खुश रहने के कैपेबल होते तो आपने अभी ऑलरेडी वो स्टेप्स ले लिए होते कि आप खुद में खुश रह सकते, खुद में संतुष्ट रह सकते, और अभी तक आप उस पर्सन के बारे में भूल भी चुके होते। अब दूसरे केस को इमेजिन कीजिए कि ये कंफर्म हो गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो क्या इस कंफर्मेशन से आपकी जो पेन है या कन्फ्यूजन है वो कम होती है? क्या अब आप खुद को उस पर्सन से डिटैच कर सकते हैं ये जानते हुए कि वो तो आपकी सोल का दूसरा हिस्सा है? और जब आप इस समय इनर वर्क कर रहे हैं तो क्या आप अपनी सोल के दूसरे हिस्से से दूर रह सकते हैं? और जरा इसके बारे में भी सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसे कौन से कारण होंगे कि जो दूसरा हिस्सा है आपकी सोल का, जिसने कि आपके साथ सेम टाइमलाइन में जन्म लिया है इस प्लेनेट पे, तो आखिर वो सेम टाइमलाइन में करने क्या आया है आपके साथ? इससे पहले कि अब हम इस वीडियो को एंड करें, हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर कि हमारे कुछ स्टूडेंट जो कि अपने इनर वर्क जर्नी में आगे बढ़ रहे होते हैं, बाद में एक लेटेस्ट स्टेज पे आकर ये उनको पता चलता है कि वो इंसान जिसके बारे में वो सोच रहे थे कि वो उनका ट्विन फ्लेम है, वो एक्चुअली उनके ट्विन होते ही नहीं हैं। और डिवाइन टाइमिंग के साथ उन्हें पता चलता है कि कोई और ही उनका ट्विन फ्लेम है। चाहे इन स्टूडेंट्स ने अपना इनर वर्क इसी इरादे से शुरू किया था कि वो उस पहले वाले पर्सन के साथ यूनाइट होना चाहते हैं जिनको कि उन्होंने अपना ट्विन समझा था, बट डिवाइन ने बिल्कुल ही उनके लिए कुछ डिफरेंट ही प्लान कर रखा था। डिवाइन विल बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से काम करती है और आप अपने आप को डिवाइन के साथ अलाइन तभी कर पाते हैं जब आप इनर वर्क करते हैं, स्वयं पे काम करते हैं। जान लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं भूल सकते और इनर वर्क करने के भी कोई शॉर्टकट्स नहीं है। बिना इनर वर्क के सिर्फ इंतजार और डिसैटिस्फैक्शन ही रहती है सालों सालों तक। और ये जो आपको आपके जीवन पे एक कीमती चांस मिला है, मौका मिला है ताकि आप अपने पे काम कर सके, अदरवाइज आप इस मौके को भी गंवा देते हैं। बहुत सारा इनर वर्क करने की जरूरत रहती है और इनर वर्क से ही सब कुछ पॉसिबल भी है। अगर आप दूसरों से कंफर्मेशन या आंसर चाहते हैं
कि फलाना पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, तो हो सकता है एक पर्सन आपको ये कह दे कि हाँ भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, और उसी समय कोई दूसरा पर्सन आपको ये कह दे कि नहीं भाई आप तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं हैं। कोई भी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं या नहीं हैं। तो कैसे कंफर्म किया जाए या कैसे इस पेन को या इस कंफ्यूजन को कम किया जाए या खत्म किया जाए जिसमें से आप गुजर रहे हैं? देखिए, सिर्फ आपके जो दिल है उसी को इसका सवाल का जवाब पता है, और जो आपका इनर वर्क है वो आपको अपने दिल को सुनने में मदद करता है। यही इनर वर्क आपको इस पेन को कम करने में भी हेल्प करेगा और आपके जीवन में शांति और क्लैरिटी को लेके आएगा। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप अपने इनर वर्क पे फोकस करें और क्लैरिटी को डिवाइन टाइमिंग के साथ आप तक पहुंचने दें? तो अगर आपके इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। और फ्री मेडिटेशन सेशंस और हमारे आने वाले प्रोग्राम की जानकारी पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम या इनर वर्क प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे प्रोग्राम्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में।